साथियों, जब एक्सेस डेटा ने अपना इमरजेंसी रेडियो D608WB मुझे भेजा था, तब हालांकि मैंने इसकी समीक्षा कर दी थी, किंतु इसका उतना महत्व मुझे समझ में नहीं आया था। किंतु अब जब स्पेन और पुर्तगाल में हुए ब्लैकआउट का सुना और उस समय लोगों को कैसे रेडियो काम आया उसका सुना, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई इमरजेंसी रेडियो कितने काम का हो। आइए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। साथियों नमस्कार। गत सोमवार 28 अप्रैल 2025 को यूरोप में स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के भी कुछ हिस्सों में अचानक से बिजली गुल हो गई। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो हाईली इंटरप्ट हो गई, ब्लैकआउट हो गया। और ऐसे में वहाँ के लोग कह रहे थे, ये क्या हुआ। असल में एक बात ये भी है कि उन देशों में बिजली की जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो बहुत ही कम प्रभावित होती है। अनेक लोगों ने तो लंबे समय तक कोई ब्लैकआउट या कोई पावर कट देखे ही नहीं होते। और ऐसे में अचानक हर जगह की बत्ती गुल हो जाए तो हड़कंप मचना स्वाभाविक है। और ऐसा हुआ भी। स्पेन में, पुर्तगाल में और फ्रांस के जिन हिस्सों में बिजली उड़ गई थी, वहाँ हड़कंप मच गया। साथ ही लोगों को ये भी समझ में आया कि हम किस हद तक इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली पर निर्भर हो गए हैं। लोग कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पेमेंट करने के लिए जो है वो मशीनें ही नहीं चल रही थी, तो उनके एटीएम कार्ड जो है वो यूजलेस हो गए। खुद एटीएम मशीनें बिना पावर के नहीं चल सकती थी। घर में जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है वो चलना बंद हो गए, तो उनमें रखी खाने पीने की वस्तुएं जो है उनका ख़राब होना स्वाभाविक था। और हम जानते हैं कि उन देशों में जो है फास्ट फूड कितना चलता है। असल में वो जो बीमारी है फास्ट फूड की, वो हमारे यहाँ भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात जिसके बिना हम आज के समय जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, स्मार्टफोन, वो चलने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स के टावर थे वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, तो इसलिए इंटरनेट बंद हो गया और वाईफाई बंद हो गया। तो इंटरनेट और वाईफाई के बिना आपका स्मार्टफोन एक डब्बा है बस। और भी न जाने जीवन के कितने पहलू जो है वो उस दिन पावर कट या ब्लैकआउट के कारण प्रभावित हुए। ऐसे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था मैं, वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है अपने इंटरव्यू दिए वहाँ कि कैसे उनका पुराना साथी रेडियो काम आया। सबसे बड़ी चीज़ जो उनके काम आई वो ये थी कि उन्हें पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है। क्या कोई आतंकवादी हमला हुआ है, या फिर किसी ने उनके सारे सिस्टम्स जो हैं, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर से सिमुलेट हो रखी होती हैं ये चीज़ें, तो क्या किसी ने जो है साइबर अटैक किया है, हुआ क्या है, ये किसी को नहीं पता चल रहा था। तो ऐसे में रेडियो स्टेशन जो है वहाँ से होने वाले प्रसारणों ने उनको जो है सहायता की। अब मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता कर पाया, लेकिन संभव है कि रेडियो स्टेशन जो है उनके पास अपनी खुद की पावर सप्लाई के लिए कोई जनरेटर सिस्टम रहा हो, तो हो सकता है उन्होंने वहाँ के स्टेशन सुने होंगे। अन्यथा BBC वगैरह जो बाहर के दूसरे देशों के स्टेशन थे जहाँ पावर कट नहीं लगे थे, जहाँ ब्लैकआउट नहीं हुआ था, वहाँ से तो लगातार समाचार आ ही रहे थे। याद कीजिए साथियों, हैम रेडियो पर एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, और मैंने अलग अलग विषयों पर बहुत सारे वीडियो बनाए थे हैम से रिलेटेड। उनमें एक विषय था कि कैसे इमरजेंसी के समय हैम रेडियो ऑपरेटर्स से काम आते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का रेडियो ही रखते हैं। अनेक रेडियो ऐसे होते हैं जो बिजली पर चलते हैं या जिनमें रिचार्जेबल बैटरी है और एक बार वो ख़त्म हो गई तो बिना बिजली के चार्ज नहीं होगी, किंतु आपको आसानी से लोकल मार्केट्स में जो है सेल मिल जाते हैं, AA टाइप के सेल मिल जाते हैं, तो उन पर रेडियो चल सकता है। वरना जो ये इमरजेंसी रेडियो है, इनमें हाथ से हैंड क्रैंक या फिर सोलर पैनल जैसे जो है सोलर पैनल जैसे बहुत सारे ऐसे फीचर दिए होते हैं जिनकी वजह से ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकें। अब साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि एक्सेस डेटा ने मुझे ये भेज ही दिया था तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप इसको ही ले लो, कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी ऐसा रेडियो जो इमरजेंसी रेडियो होता है वो आप ले सकते हैं, या अगर आप इमरजेंसी रेडियो नहीं भी लें तो कोई भी एक सिंपल साधारण रेडियो जो AA या D सेल्स वगैरह पर सेल्स पर चल सके, क्योंकि अगर बिजली चली भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो कई दिनों के लिए बाधित भी हो जाती है, तो भी मार्केट से आपको सेल्स अवश्य मिलेंगे।
एक चीज़ और जानने को मिली कि वहाँ लोगों को जो कार में जो FM रेडियो लगा होता है वो बहुत काम आया। इनफैक्ट लोगों को रेडियो सुनने के लिए, चाहे उनको कार चलानी नहीं थी तो भी वो कार में जाके बैठे, उन्होंने वहाँ रेडियो चलाया। जिन लोगों के पास खुद का रेडियो नहीं था उन्होंने वहाँ से सुना कि क्या हो रहा है उनके देश में। अब यहाँ शॉर्टवेव बैंड बहुत काम आ सकता है, क्योंकि FM स्टेशंस, मान लीजिए इस ब्लैकआउट में जो लोकल FM स्टेशंस है वो भी प्रभावित हो गए और उस देश के मीडियम वेव स्टेशंस भी प्रभावित हो गए, और दिन में बहुत ज़्यादा दूर के मीडियम वेव स्टेशन तो आ नहीं सकते, तब शॉर्टवेव बैंड काम आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो हैं वो अवश्य बता देंगे कि लफड़ा क्या है। तो इस प्रकार हमें रेडियो का उस तरह से महत्व समझ में आता है जो हमें आम ज़िंदगी में शायद हम नहीं समझ पाते। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहाँ भी उन लोगों को अवश्य ही फिजिकल रेडियो, एक ऐसा पोर्टेबल रेडियो ध्यान में आया होगा जब उनको रेडियो सुनने के लिए कार में जाना पड़ा। और तभी तो कहता हूँ साथियों, एक रेडियो हर घर में होना चाहिए। और यदि रेडियो भारत में बना हो, दिल्ली में बना हो, एनालॉग रेडियो हो तो बात ही क्या साथियों। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।